हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिस पे आप काफ़ी हो सकता है, अगर पहले से आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो कई वीडियोस आप पहले देख चुके होंगे, क्योंकि यूजीसी ने कुछ नए नियम 13 जनवरी 2026 को जारी किए। उसके पश्चात से लगातार सवर्ण वर्ग के द्वारा, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे एक बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। तो क्या है, जरा इसे समझते हैं कि यूजीसी के नए नियम जिस पर विवाद हो गया है, हम उस पर बात करेंगे कि आखिर असल वजह क्या है। तो ये देखिए, जब मैं खबर सर्च कर रहा था तो बीबीसी पर मैंने एक रिपोर्ट देखी। ये है अलंकार अग्निहोत्री, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, कहाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली में। और ये भी एक देखिए, विरोध प्रदर्शन के लिए एक तख्ती लेकर के खड़े, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। और नीचे की लाइन पर भी जरा ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य और संतों का, तो नीचे जो लिखा है उनका अपमान ना किया जाए। कुल मिलाकर के यूजीसी वाला जो मुद्दा है वो जुड़ गया है हिंदू अपर कास्ट की अस्मिता से, ब्राह्मणों से जुड़ गया है मुद्दा। और यहां तक कि इन्होंने कहे हैं वो शब्द, मैंने यहाँ पे इसमें शामिल नहीं किए, कि उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण विरोधी एक मूवमेंट चल रहा है, कि जो सरकार है वो इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण वो तुष्टीकरण की नीति पर चल पड़ी है और ब्राह्मण विरोध कर रही है। हकीकत क्या है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि देखिए, हर किसी का अपना एजेंडा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजों को उस नजरिए से देखते हैं और उसी तरीके से चीजों को वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपको मैं पहले एक चीज समझा देता हूं कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखना। अगर आप शुरुआत की कुछ चीजें देख करके चले जाएंगे तो आपकी बेहतर समझ नहीं बन पाएगी। हो सकता है कि आप एक तरफा सोच लेकर के आगे बढ़े। क्या मुख्य इसमें विषय है, क्यों विवाद है? अगर आप एक यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के एस्पिरेंट है तो आपके लिए फायदेमंद। एक सामान्य व्यक्ति है तो भी आपको उन सारे विषयों को जानना चाहिए जिसके कारण देश में किसी वर्ग में उबाल आ रहा है। तो वो जरूरी है इन सारी चीजों को जानना कि आखिर हकीकत क्या। तो पहले हम अलंकार की बात करते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री, ये उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार ने इनके विरुद्ध जो इन्होंने कृत्य किया उसको लेकर के इनके विरुद्ध एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए कि आखिर अलंकार एक सरकारी पद पर रहते हुए सरकार के जो भी नियमों के विपरीत जाकर के कैसे इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और क्या मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए संबंधित उन बातों को देखते हैं। देखिए, अलंकार क्या कहते हैं, वे उन्होंने जो अपनी प्रेस के सामने इस्तीफे की जो वजह बताई वो कैसे यूजीसी के नियमों से जुड़ती है, इस बात को समझेंगे। अलंकार कहते हैं कि उन्होंने यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसके नए नियमों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस कारण से हम देखते हैं यूजीसी के जो नए नियम हैं वे दोबारा से इस बहस के केंद्र में आ गए हैं कि क्या ये सवर्ण विरोधी नियम हैं। इस बात को समझेंगे क्योंकि जब ये रिजर्वेशन की पॉलिसी 90s की डिकेड में जब लाई गई थी, तब मैं खुद स्कूलों में पढ़ा करता था। स्कूल में था, मे बी शायद 6-7 क्लास की बात होगी मेरे, जब ये 90 के दशक की बातें हैं। तब उस समय भी स्कूल बंद कर दिए जाते थे, लगातार एजिटेशन चलता था, लोग चूड़ियां भेजा करते थे जिन जिलों में इस तरह के आंदोलन नहीं चल रहे हैं मंडल कमीशन के अगेंस्ट वो। और इसी तरह की सोशल मीडिया में आजकल पोस्ट है, और यदि ये मैं वीडियो डालूंगा मे भी हो सकता है कम इस तरह के कमेंट्स नीचे मिले कि क्या देश के ब्राह्मणों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, कुछ इस तरह के कमेंट आ जाएंगे, क्योंकि मैंने और लोगों के जब देखे तो इस तरह के कमेंट्स मैंने वहां देखे। सो ये बहुत क्लियर कर दूं, ये किसी भी तरीके से किसी समुदाय विशेष के प्रति वैमनस्य फैलाने का उद्देश्य कतई नहीं, सिर्फ एक आपकी समझ बनाने की बात कर रहा हूं कि आप इन चीजों को तटस्थ होकर के देखें, चाहे आप किसी भी वर्ग को बिलोंग करते, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। राइट। सो चलिए पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते। मेरा नाम है यशोवर्धन और हम लोग लगातार आपके लिए यहाँ पर हजेला आईएएस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पर जागरूकता आपको फैलाने के लिए और जो परीक्षा देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको उन सारी सूचनाओं की जानकारी देते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अब तक आप बने हुए हैं, आप पिछले वीडियोस आपने हमारे पसंद किए और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए
वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। आगे बढ़ते हैं हम विषय पर। तो चलिए, अलंकार ने अपने इस्तीफे की वजह जो बताया है वो बताया कि यूजीसी का जो नया नोटिफिकेशन जिसको कि 13 जनवरी पर रिलीज किया गया वो। अब देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो नया नोटिफिकेशन उसका विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि करणी सेना जैसा एक संगठन या और भी इन जैसे संगठन है वे सड़क पर उतरने का फैसला लिया कि वे यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हैं। अब ये नए नियम क्या है, पहले सरल तरीके से देखते हैं, फिर हम उनको उसी तरीके से देखेंगे जैसे सरकार नोटिफिकेशन। इनके इनके मुताबिक समझ जाइए कि कोई भी, चाहे वो सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या फिर वो प्राइवेट, वहां पर एक बनानी होगी इनको इक्विटी सेल, जहां पर जरूरी होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव किया जाता है जातिगत आधार पर, मतलब कुल मिलाकर के आप यूं समझिए अनुच्छेद 15 में जो लिखा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, प्रजाति, इन किसी भी आधारों पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसकी की जा सकती है शिकायत, और शिकायत दर्ज की जाएगी और फिर उस विश्वविद्यालय को लेना होगा तुरंत एक्शन। डर इस बात का है कि यहां पर लोग झूठी शिकायतें कर देंगे, एक तो ये डर है। एक इसके अलावा एक बड़ी चीज है जिसके कारण जनरल कैटेगरी विरोध के, क्योंकि ये नियम पहले भी लागू थे, लेकिन पहले एससी और एसटी के लिए ज्यादातर ये लागू होते थे, महिलाओं के लिए। अब इसमें इस बार ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है और सरकार ने इसे भी लपक लिया और एकदम से लागू कर दिया कि वोट बैंक हमारा बन जाएगा ओबीसी भी। तो ऐसे में जब ओबीसी को इसमें शामिल किया गया तो समस्या बढ़ने लग गई है। अब ये नियम कब आए इसे जान लेते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने इन नियमों का जारी किया और उसके पश्चात इनका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बनाना, उसे बनाए रखना, किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव ना हो इस बात को रोकना। और इसमें मूल मुद्दा क्या है, विवाद की जो बड़ी वजह है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर विवाद हो क्यों रहा है, और विवाद की वजह बनता है यहां पर ओबीसी को इसमें शामिल करना। देखिए, पिछड़े वर्ग को शामिल करना मतलब, अगर इस परिभाषा में जब तक एससी एसटी थे तब तक समस्या नहीं थी, ओबीसी को जैसे इसमें शामिल किया गया तो यहां से समस्या होने लग गई जनरल कैटेगरी को। उनकी अपनी आशंकाएं, मैं ये कहूंगा कि वो निर्मूल नहीं है, ये हकीकत है कि लोग कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह से महिलाओं संबंधी कई कानूनों का दुरुपयोग हुआ या फिर एससी अधिनियम जो बनाया गया उनके संरक्षण के लिए उसका दुरुपयोग किया गया, तो यहां पर भी इस नियम का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन बड़ी बात जो आती है केवल यहां पर कि आखिर सिर्फ ओबीसी को शामिल करने के कारण विवाद हो रहा है, ये थोड़ी सी समस्या। हालांकि ये व्यवहारिक तौर पे देखा गया कि ओबीसी को उतना ज्यादा भेदभाव नहीं झेलना पड़ता जितना कि एससी एसटी और किसी भी वर्ग की महिलाओं को जो भेदभाव झेलना पड़ता है या किसी माइनॉरिटी समुदाय को। तो यहां पर कुछ बात तो लगती है कि जो जनरल कैटेगरी जो विरोध कर रही है उनकी बात भी कुछ हद तक जायज लगती है, लेकिन पूरी तरह से जायज इसलिए नहीं क्योंकि देखिए, नियम ये होना चाहिए कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। और एक चीज और कि अगर जनरल के विरुद्ध भी अगर कहीं पे कोई इस तरह की शिकायत की जा रही तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो वो नदारद है। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में इस बात को भी उल्लेख किया है। तो देखिए, इसमें क्या है, इसे डर किस बात का कि सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं और जो कि उनके आगे के करियर को लेकर के काफी घातक साबित होगा, उनको नौकरी कहीं पर भी लेना मुश्किल हो जाएगी। और इसमें हुआ क्या कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके कि एक बनानी पड़ी इक्विटी कमेटी, बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें कि ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को शामिल किया गया। जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को उस कमेटी में शामिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इस पर कहीं कोई खुल के बात ही नहीं है। इसका मतलब कि वहां पर इस बात की संभावना होगी कि जब अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति इस कमेटी में नहीं है तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी, ये एक बड़े बहस का मुद्दा है। तो देखिए क्या हुआ कि आप ओबीसी को शामिल कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन ये तो कुल मिलाकर के वैसी बात हो गई कि साइमन गो बैक वाली बात हो रही है कि जब साइमन कमीशन बनाया गया भारत में और भारतीयों को शामिल नहीं किया गया तो यहां पर इक्वल किया जाना चाहिए था। तो चलिए मान लिया कि जनरल के विरुद्ध भी कंप्लेंट है तो जनरल वाले को भी तो शामिल कीजिए ताकि वो निष्पक्ष लगे कि हाँ, इसमें जो कमेटी बनाई गई है सिर्फ
रिजर्व कैटेगरीज के लिए नहीं है, बल्कि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी इसमें शामिल, और वो भी देखेगा कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने गलत काम किया है, वो गिल्टी है, तो उसको सजा सुनिश्चित की जा सके। तो क्या विरोध है कि इस कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य के लिए कोई बात नहीं की गई है, राइट। सो ये देखिए, सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए क्यों नहीं कही गई, ये मुद्दा निकल के आता है। अब और देखते हैं शुरुआत कहां से हुई, इसको समझते हैं। तो बात में आपको लेकर जाऊंगा सन 2016 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोहित वेमुला। वे सुसाइड कर लेते हैं, और जब उनका सुसाइड नोट देखा जाता है और दोस्तों से पता चलता है, तो पता चलता है कि वे प्रबंधन से नाराज थे। कुल मिलाकर के हतोत्साहित हो चुके थे प्रबंधन से वे। उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। अंततः उस व्यक्ति ने अपनी जीवन को ही समाप्त करना श्रेय कर समझा कि रोज रोज के टॉर्चर से। एक घटना, और ये तो 2016 की घटना, एक घटना घटी 2023 में, और ये है पायल तड़वी नाम की महाराष्ट्र की एक घटना, एक महिला की। और वहां पर भी उसको भी जाति सूचक शब्दों से उसके साथ भेदभाव किया जाता था, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था, मानसिक तौर पर उसको टॉर्चर किया जाता था। इन आधारों पर उस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया। तो फिर मुद्दा वही बना कि जातिगत आधार पर भेदभाव। इन बातों ने सरकार को मजबूर किया कि एक यूजीसी के लिए एक अलग से गाइडलाइन तय किया जाए। तो एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने अपनी सिफारिश की। सरकार के पास वो कमेटी की सिफारिशें आती, सरकार उस पर लागू करने वाली थी, लेकिन तभी दिग्विजय सिंह इस पर आपत्ति उठाते। फिर एक नई कमेटी बनती है, और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को उस कमेटी में शामिल किया जाता है। और उनके नेतृत्व की जो कमेटी है, ये ओबीसी को भी इसके दायरे में लेकर के आती है, और विरोध यहीं से शुरू हो जाता है, राइट। तो जब ओबीसी को शामिल किया गया तो विरोध शुरू। अब एक पोस्ट पढ़ी जाए जरा, ये जो प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, ये शिवसेना की नेता हैं। इन्होंने क्या लिखा, देखिए, कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिला हो, माइनॉरिटी हो, या फिर जनरल ही क्यों ना हो, बात वाजिब लगती है इनकी। वे कहते हैं कि कानून को समावेशी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कानून समावेशी नहीं है जो बना है। वे कहते हैं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी वर्गों को समान रूप से संरक्षण मिले। कानून लागू होने में भेदभाव क्यों? भाई जनरल को भी शामिल कर लीजिए। झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा, दोष का निर्धारण कैसे किया जाए, ये बड़े मुद्दे जो सोशल मीडिया में जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो डिमांड है, ये किसी तरह से गलत नहीं है। इन मुद्दों का निराकरण कर दीजिए, उन नियमों को लागू कर दीजिए। बात तो ये होनी चाहिए। हालांकि एक टिप्पणी में जो देखूंगा तो ये सीधी सीधी लगती है कि बस लीपा पोती जैसी चीज लगती है। ये सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, इन्होंने कुछ और बातें लिखनी शुरू कर दी। वे कहते हैं कि सवर्णों को विरोध नहीं करना चाहिए, 10% जो आरक्षण मिला है गरीबों को, गरीब सवर्णों को, वो मोदी जी ने दिया। देखिए, यहाँ पर इस चीज से ऊपर उठ करके बातचीत करनी आवश्यक है कि आखिर ऐसा क्यों। ये जो भारत जो है उबल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर सभी के लिए एक जैसा। तो भले वो 2016 का रोहित वेमुला का मामला हो, वो भी गलत हुआ था, पायल तड़वी की बात हो, वहां भी गलत हुआ था, लेकिन भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि सभी वर्गों को इसमें समान समझा जाए। और बड़ी चीज की जो कमेटी बनाई जा रही है, उसे निष्पक्ष दिखाने के लिए जरूरी है कि उसमें सामान्य वर्ग के सदस्य को भी शामिल किया जाए। देखिए, हमारी जो भी खबरें यहाँ पे, जो बहस आपके सामने जो मैं रखता हूँ दुनिया भर की चीजों को देखने के बाद, वो एक तटस्थ तरीके से रखी जाती। तो जो वाकई में आपत्ति, जो विवाद की असल वजह है, वो मैंने आपसे डिस्कस की। नियम क्या है, उन सारे नियमों पे मैं नहीं जाना चाहता। विवाद की जो आखिर असल वजह क्या है, तो एक तो ओबीसी को शामिल करना, जिससे जनरल चिढ़ गए। सेकेंडरी, इसमें इस बात का कहीं वो नहीं कि झूठी शिकायतें की जाएगी तो क्या होगा। पहले था कि अगर कोई झूठी शिकायत की जाती तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती थी, लेकिन नए नियमों में झूठी शिकायतों के निपटारे के लिए कोई चीज नहीं कि अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है, उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या एक्शन लिया जाएगा, इससे रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं है। कमेटी में जनरल कैटेगरी के किसी सदस्य को भी इसमें शामिल नहीं किया गया, ये भी बड़ी वजह है। तो ध्यान रखिए, आखिर असल वजह क्या, हमने उन मुद्दों पर चर्चा की। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस वीडियो के विषय में आप क्या सोचते हैं। क्या इस तरह के मैसेजेस डालना कि चूड़ियां पहन रखी है, नहीं, इस तरह के मैसेजेस बिल्कुल नहीं, प्लीज इन चीजों से बचिएगा। असल जो चीजें उस पर चर्चा कीजिए कि किस तरीके से हम एक समावेशी समाज बना पाए, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, तो बेहतर होगा। यही हम लोग उम्मीद करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म।
इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए।